वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में भीषण गर्मी का असर, 18 शहरों में पारा 43 डिग्री के करीब। राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के 18 शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जबकि उदयपुर में इस सीजन में पहली बार पारा 40 डिग्री पार गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। लोगों को लू से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की जा रही है। राजस्थान कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए 2% बढ़कर 60% होने की संभावना। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। महंगाई भत्ता यानी डीए 2% बढ़कर 60% होने की संभावना बताई जा रही है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य में भी डीए बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। कर्मचारी लंबे समय से इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, जिससे अब उन्हें आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम दौरे से पहले रिफाइनरी के लिए बड़ा एमओयू, सीएम भजनलाल शर्मा रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले रिफाइनरी परियोजना को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में सीएमआर में एमओयू साइन किया गया। इस समझौते से औद्योगिक विकास को गति मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। आने वाले समय में इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का भी तेजी से विकास होगा। मारवाड़ में नया औद्योगिक शहर बन रहा, निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। मारवाड़ के रोहट क्षेत्र में नया औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। परियोजना के तहत निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और मशीनरी व कंटेनर साइट पर पहुंच गए हैं। इस विकास से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना आने वाले समय में जोधपुर पाली क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बलोत्रा रेड जोन, ड्रोन उड़ाने पर जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल को प्रस्तावित बलोत्रा दौरे से पहले पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने पचपदरा सहित पूरे क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित करते हुए ड्रोन, यूएवी और बैलून उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जेल भेजने की चेतावनी दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं ताकि दौरा बिना किसी बाधा के सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। महिला आरक्षण बिल पर सीएम का हमला, विपक्ष पर महिलाओं के अपमान का आरोप। महिला आरक्षण बिल को लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिल का विरोध कर विपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया है। सीएम ने भरोसा जताया कि नारी शक्ति हर चुनाव में इसका जवाब देगी। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को जरूरी बताया और कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और बयानबाजी तेज हो गई है। यूआईटी निगम सर्वे पूरा, 14,000 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य। नगर निगम और यूआईटी द्वारा किए गए सर्वे में 14,000 ऐसे भवन चिन्हित किए गए हैं जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। अधिकारियों का कहना है कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। भवन संचालकों को जल्द सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए जाएंगे। इससे भूजल स्तर सुधारने और पानी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। चंबल नादौती परियोजना से 1426 गांव और 8 शहरों को मिलेगा पेयजल लाभ। 4060 करोड़ रुपए की चंबल नादौती पेयजल परियोजना से सवाई माधोपुर और करौली जिलों के 1426 गांव और 8 शहरों को लाभ मिलेगा। जिला कलेक्टर ने परियोजना का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करना है। परियोजना पूरी होने पर लाखों लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा, जिससे जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। नदबई बाईपास और आरओबी से भरतपुर में विकास, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। भरतपुर में नदबई बाईपास और रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से क्षेत्र की तस्वीर बदलने जा रही है। इस परियोजना से यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या में कमी आएगी। लाखों लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि यह परियोजना जिले के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। इससे व्यापार, परिवहन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। राजस्थान पेट्रोजोन को मिलेगी रफ्तार, 18 एमओयू से उद्योग को बढ़ावा। राजस्थान में पेट्रोकेमिकल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 18 त्रिपक्षीय एमओयू किए गए हैं, जिससे पेट्रोजोन को नई रफ्तार मिलेगी।
पचपदरा रिफाइनरी के शुरू होने के साथ ही डाउनस्ट्रीम उत्पादों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से औद्योगिक विकास तेज होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस अब इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ेगी, यात्रियों को राहत। भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस अब इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित की जाएगी, जिससे यात्रा अधिक तेज और सुगम होगी। रेलवे के इस फैसले से समय की बचत के साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। पूर्ण विद्युतीकरण के बाद ट्रेन संचालन अधिक सुरक्षित और किफायती माना जा रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। यह कदम आधुनिक रेल नेटवर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। विकास के नाम पर हरियाली खत्म, सहकार मार्ग पर पार्क हटाने की तैयारी। जयपुर के सहकार मार्ग पर विकास कार्यों के तहत 800 मीटर लंबे पार्क को हटाकर स्लिप लेन बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। नागरिकों का कहना है कि इससे क्षेत्र की हरियाली खत्म होगी और पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ेगा। लोगों ने इस फैसले का विरोध जताते हुए वैकल्पिक समाधान की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी है। पंचायत चुनाव नतीजों पर टिका सीएम का भविष्य, जूली का बड़ा बयान। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान दिया है कि पंचायत चुनाव के नतीजों पर मुख्यमंत्री का भविष्य निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सरकार के कामकाज की असली परीक्षा होंगे। जूली ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब जवाब देने के लिए तैयार है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आगामी चुनाव को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। पचपदरा में पीएम सभा की तैयारियां तेज, राठौर बोले रिफाइनरी वरदान। पचपदरा में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित सभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा नेता मदन राठौर ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कहा कि रिफाइनरी परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन भी सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर सतर्क नजर आ रहा है, ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। गहलोत का आरोप, पीएम मोदी ने महिलाओं को भड़काने वाला बयान दिया। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़काने की कोशिश की। गहलोत ने इसे राजनीतिक बयान बताते हुए कहा कि इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से जिम्मेदार बयान देने की अपील की। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। खनन क्षेत्र में उभरता जैसलमेर, संसाधनों से बढ़ रहा विकास और अर्थव्यवस्था। जैसलमेर खनन क्षेत्र में तेजी से उभरता केंद्र बनता जा रहा है, जहां संसाधनों के बेहतर उपयोग से विकास को गति मिल रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार खदानों की संख्या बढ़ने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। हालांकि विशेषज्ञ पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं, ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। टोंक वार्ड 9 में कचरा संकट गहराया, गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा। टोंक के वार्ड 9 में कचरा समस्या गंभीर होती जा रही है। नगर परिषद की लापरवाही के कारण जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। रेसिडेंट्स ने कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों ने प्रशासन से जल्द सफाई व्यवस्था सुधारने और नियमित कचरा उठाव की मांग की है। नई तकनीक से जटिल स्कल ट्यूमर का सफल ऑपरेशन, मरीज को मिली राहत। प्री ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन तकनीक की मदद से जटिल स्कल मेनिंजियोमा का सफल ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टरों ने पहले रक्त प्रवाह को नियंत्रित कर सर्जरी को सुरक्षित बनाया, जिससे ऑपरेशन के दौरान जोखिम कम हुआ। इस आधुनिक तकनीक से मरीज को बड़ी राहत मिली है और रिकवरी भी बेहतर बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की उन्नत चिकित्सा पद्धति से जटिल मामलों का इलाज अब ज्यादा प्रभावी तरीके से संभव हो रहा है। जयपुर में रंग राजस्थान आर्ट एग्जीबिशन का भव्य आगाज, कलाकृतियां आकर्षण। जयपुर में रंग ए राजस्थान आर्ट एग्जीबिशन का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश भर के कलाकारों की उत्कृष्ट कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। मुख्य सचिव ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर कलाकारों के कार्यों की सराहना की। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। बड़ी संख्या में कला प्रेमी प्रदर्शनी देखने पहुंचे। आयोजकों का कहना है कि यह मंच कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। रणथंभौर में कुनू से आया चीता, जोन 9 में हलचल, संघर्ष की आशंका। रणथंभौर नेशनल पार्क में कुनू से लाया गया चीता पहुंचने के बाद हलचल बढ़ गई है।
जोन 9 में उसकी गतिविधियां देखी जा रही है, जिससे वन विभाग सतर्क हो गया है। अन्य वन्य जीवों के साथ संघर्ष की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। नीमराना में मजदूरों की बड़ी जीत, 12 मांगे मानी, वेतन पर जल्द फैसला। नीमराना में मजदूरों के आंदोलन को लेकर बड़ी सफलता मिली है। 13 में से 12 मांगों पर सहमति बन गई है, जबकि वेतन बढ़ोतरी पर 7 दिन में निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है। लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद श्रमिकों ने इसे बड़ी जीत बताया है। प्रबंधन और प्रशासन के साथ बातचीत के बाद मामला सुलझाया। मजदूरों को उम्मीद है कि बाकी मांगे जल्द पूरी होंगी और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार आएगा। मजदूर का बेटा बना आरएएस अफसर, नरेश मेघवाल ने रचा इतिहास। सिरोही जिले के अनादरा गांव के नरेश कुमार मेघवाल ने कठिन परिस्थितियों को पार कर आरएएस परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया है। मजदूर परिवार से आने वाले नरेश ने पटवारी की नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखी और सफलता हासिल की। उसकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और युवा उन्हें प्रेरणा मान रहे हैं। नरेश का अगला लक्ष्य आईएएस बनना है, जिसके लिए वे लगातार मेहनत कर रहे हैं। सरकार लाएगी एआई आधारित स्मार्ट गवर्नेंस कोर्स, कामकाज होगा तेज, पारदर्शी। सरकार प्रशासनिक कार्यों को और अधिक स्मार्ट, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट गवर्नेंस कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस पहल के तहत अधिकारियों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई के उपयोग से निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। पुष्कर घाटी में बस खाई में गिरी, 2 की मौत, 25 यात्री घायल। अजमेर के पुष्कर घाटी क्षेत्र में एक बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे 2 यात्रियों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के कारणों की जांच जारी है और प्रशासन ने घटना पर दुख जताया है। परशुराम जयंती पर झुंझुनू में भव्य शोभा यात्रा, ब्राह्मण समाज ने दिया एकता संदेश। परशुराम जयंती के अवसर पर झुंझुनू में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और भगवान परशुराम के जयकारों से माहौल गूंज उठा। शोभा यात्रा में सांस्कृतिक झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। आयोजन के जरिए समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। स्थानीय लोगों में उत्साह के साथ इस आयोजन में भागीदारी निभाई। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।